Hello बच्चों, let's read the following question. Two concentric coils, each of radius equals to 2 pi centimeter, are placed at right angles to each other. हमारे पास टू कंसेंट्रिक कॉइल्स हमें गिवन है, दोनों का जो रेडियस है वो क्या है 2 पाई सेंटीमीटर है, उनको राइट एंगल्स पे प्लेस किया है. 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर आर द करंट फ्लोइंग इन ईच कॉइल रिस्पेक्टिवली. दोनों कॉइल में से 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो कर रहा है. The magnetic induction in Weber per meter square at the center of coils will be. Coils के center पे Weber per meter square में magnetic induction जो होगा वो कितना होगा. म्यू नॉट कितना गिवन है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पियर मीटर हमें गिवन है. ऑप्शंस हैं 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, 7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, 12 into 10 raised to power minus 5 or 10 raised to power minus 5. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. यहाँ पे हमें क्या दिया है, circular coils दिए हैं. circular coil, तो circular coil पे coil के center पे magnetic field जो है, magnetic field at सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सपोज उसको हमने V से डिनोट किया, तो B के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है म्यू नॉट दैट इज परमेबिलिटी इनटू I दैट इज करंट अपॉन 2 इनटू रेडियस. R जो है वो रेडियस को डिनोट करता है. I here represent करंट एंड R here denotes रेडियस. R क्या है, रेडियस होता है सर्कुलर कॉइल का. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास टू सर्कुलर कॉइल्स हैं. सपोज एक सर्कुलर कॉइल इस तरीके से है, इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे है, तो सेकंड जो सर्कुलर कॉइल है उसका सेंटर भी इसी पोजीशन पे है. तो सपोज ये वाला जो कॉइल है इसका हमारे पास 3 क्या है, हमारे पास इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 3 एम्पियर है. इसका जो रेडियस है दैट इज R1. इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I1. तो I1 जो है वो कितना है, 3 एम्पियर हम कंसिडर कर लेते हैं. R1 given equals to 2 pi centimeter. So we can write R1 is equals to 2 pi into 10 raised to power minus 2 मीटर होगा. सेकेंड जो कॉयल है इसका जो रेडियस है उसको R2 कंसिडर कर लेते हैं. सपोज उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, तो I2 जो है वो कितना है 4 एम्पियर है. R2 is equals to R1 which means R2 is equals to 2 pi into 10 raised to power minus 2 मीटर. फर्स्ट कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है सपोज वो V1 है. सेकंड वाले की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है सपोज वो B2 है. तो B1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू I1 अपॉन में हमारे पास आ गया 2 इंटू R1. तो यहाँ पे वैल्यूज फिल करके हम V1 कैलकुलेट कर लेंगे. म्यू नॉट कितना, म्यू नॉट को एज इट इज रख लिया. I1 जो है वो हमारे पास कितना है 3 एम्पियर है, अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू R1 की जगह पे 2 pi into 10 raised to power minus 2. So we can write V1 is equals to mu naught upon में 2 into 2 क्या हो गया 4 into pi into ऊपर क्या है 3, 10 raised to power 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये V1 का वैल्यू आ गया. अब इसको फर्दर हम यहाँ से इसी तरीके से B2 निकाल सकते हैं. B2 क्या होगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू I2 जो सेकेंड वायर में करंट फ्लो कर रहा है अपॉन 2 इंटू R2 हो जाएगा. तो इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं. So B2 will be equals to mu naught as it is. I2 कितना है 4 एम्पियर अपॉन 2 इंटू R2 कितना है 2 pi इंटू 10 raised to power minus 2. तो यहाँ से हम लिख लेंगे B2 is equals to mu naught अपॉन अगेन 2 इंटू 2 4 pi लिख लिया, ऊपर क्या आ गया 4 इंटू 10 raised to power 2 जो है वो ऊपर जाके माइनस का था जो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा. अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया था म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करेंगे तो वो क्या होगा 10 रेज टू पावर माइनस 7 होगा. सो यहाँ पे अगर हम यूज करें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई देन इट विल बी इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर माइनस 7. तो यहाँ से V1 का वैल्यू लिख लेंगे. V1 जो है वो क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 raised to power minus 7, which means the value of B1 is equals to 3 into 10 raised to power minus 5. Consider to question number 1. इसी तरीके से B2 का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 into 10 raised to power 2 into 10 raised to power minus 7, which means the value of B2 is equals to 4 into 10 raised to power minus 5. Consider to question number 2. तो अगर हमें net magnetic field वहां पे निकालना है, net magnetic फील्ड, तो सपोज उसको हमने B से डिनोट किया तो वो क्या होगा
स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल हो गया किसके, स्क्वायर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर, b1 हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट किया, 3 इंटू 10⁻⁻⁵ इसका स्क्वायर हो गया, प्लस b2 4 इंटू 10⁻⁻⁵ का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो b विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 10⁻⁻10 प्लस यहाँ पे सेकेंड टर्म से आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ से b जो है वो इक्वल हो गया किसके, square root of 25 into 10 raised to power minus 10k, which means the value of net magnetic field at the center of two circular coils will be 5 into 10 raised to power minus 5 and units will be Weber per meter square. So this is final answer for the given question. तो given option में से A जो है वो इस question का correct answer है. I hope you understood it well. Thanks.